आज के वीडियो में हम देखेंगे संविधान संशोधन के प्रश्न और आसान भाषा में समझेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में अधिकतर संविधान अनम्य यानी कि बहुत ही टफ रूल के होते हैं, उनका संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय संविधान लिखित संविधान होने के बावजूद उसमें केवल कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनको परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अन्यथा ज्यादातर आर्टिकल्स सिंपल मेजॉरिटी मतलब साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति और इसके डिटेल प्रोविजन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके संसद बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर को बदले, बुनियादी ढांचे को बदले, संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार जैसे लगभग सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में संशोधन बिल को प्रस्तुत करके किया जा सकता है। विधेयक किसी मंत्री या प्राइवेट मेंबर वो सदस्य कहलाते हैं जो किसी पद में नहीं होते हैं, यानी हो सकता है कि वो निर्दलीय हों या किसी और पार्टी के हों या सत्ता पक्ष के ही हों, लेकिन किसी भी मंत्री पद पे ना हो, और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के संशोधन होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया में 3 प्रकार के संशोधन प्रस्तावित हैं, रूल्ड हैं। इसमें से एक जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम देखते हैं पहला प्रकार जो है संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन करने की प्रक्रिया, जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी भी कहते हैं। इस वाले संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में सामान्य बहुमत से पारित करना होता है। मतलब कि उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत 50% से अधिक हो तो ये जो संशोधन है वो पारित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑर्डिनरी बिल पारित करने की प्रक्रिया समान है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर आता है। मतलब जब ये जो जैसे नए राज्यों का प्रवेश हो या स्थापना हो, अनुच्छेद 2 के मुताबिक नए राज्यों का गठन हो या पहले से मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, या आर्टिकल 3 में दिया गया है, या नागरिकता के बारे में संशोधन, या विधानसभा का क्रिएशन या विधानसभा को समाप्त करना, विधान परिषद। संसद में कोरम एक उसमें पॉइंट है कि कितने % जो है वो उपस्थिति होनी चाहिए। संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता, संसद में
जो नियम कानून है उसके बारे में संशोधन, उसके सदस्यों के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, राजभाषा का उपयोग या संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में, मतलब कि जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र को बड़ा करना या घटाना, केंद्र शासित प्रदेश या दूसरी अनुसूची में उल्लेखित राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों के पगार, उनके वेतन, उनके स्पेशल पावर्स आदि में संशोधन, या 5वीं अनुसूची जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्रों को मतलब शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध के कानून, या 6ठी अनुसूची जिसमें आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है। अगर इनमें से कोई भी संशोधन है तो सिंपल मेजॉरिटी का यूज करके बिल को पारित किया जा सकता है। दूसरा प्रकार, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, जिसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। संविधान के ज्यादातर प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से सुधारा जाता है। विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, जो सदन की सदस्य की संख्या के बहुमत से 50% अधिक हो। कैसे मैं बताता हूं। कुल सदस्य संख्या का मतलब है कि उस सदन की कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए कि 5-6 एमपी रिजाइन दे दिया हो या उनकी मौत हो चुकी हो, लेकिन वो सीटें काउंट होंगी। मतलब अगर 550 या मान लीजिए कि 530 एमपीज हैं, बाकी मान लीजिए सीटें खाली हैं, लेकिन काउंट 530 नहीं होगा। जो डेफिनेट सीटें हैं उतनी ही काउंट होंगी। फिर उसमें से 2/3 होने चाहिए, जो सदस्य संख्या के बहुमत से 50% अधिक हो जाएगा। इस प्रक्रिया से संसद मूल अधिकार या राज्य के निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका जैसे बाकी सभी प्रावधान जो प्रक्रिया 1 और 3 में नहीं है, उसको संशोधित कर सकते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तब इस्तेमाल होता है जब परिसंघीय मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को ही अगर हमें थोड़ा बदलना है तो इस प्रकार के अमेंडमेंट को यूज किया जाता है। संविधान के ऐसे उपबंध मतलब ऐसे आर्टिकल्स जो देश के शासन प्रणाली को फेडरल स्ट्रक्चर देते हैं, उनमें संशोधन करने के लिए संविधान संशोधक विधेयक इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में संसद के विशेष बहुमत जो 2/3 वाला जो सिस्टम था के साथ साथ जितने राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभा से साधारण बहुमत से इसको पास करवाना होगा। मान लीजिए 28 राज्य हैं
तो 28 में 14 राज्य ने भी अगर प्रस्तुत विधेयक को समर्थन दे दिया तो ये पास हो जाएगा। लेकिन एक समस्या इसमें ये है कि राज्यों को विधेयक पारित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। मतलब कि आधे राज्यों चाहे तो मिलकर संशोधन विधेयक को लंबित कर सकते हैं। तो ये चीज सबसे गड़बड़ है। कोई भी विधेयक अगर अर्जेंसी में पारित करना हो तो अगर आधे राज्य हैं वो चाहें तो रोक सकते हैं। तो जो नीचे के उपबंध हैं उन संशोधनों को करने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन आवश्यक है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 54 और 55 में आता है। संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना, जो अनुच्छेद 73 और 162 पे आता है। सुप्रीम कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के जो कोर्ट हैं और जो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्ति का वितरण है, या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में अनुसूची 4 या 7वीं अनुसूची की किसी विषय में 368 जो अनुच्छेद है के उपबंधों संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया में। आखिरी वाली लाइन का मतलब है कि अगर आर्टिकल 368 में जो तरीके दिए गए हैं संविधान संशोधन के, अगर उसमें बदलाव करना है तो इस टाइप 3 के तरीके से गुजरना होगा। तो ये था हमारा वीडियो संविधान संशोधन को लेकर। आगे 2 पॉइंट और हैं। जैसे अभी आखिरी जो संविधान संशोधन हुआ है 2020 में, ये लेटेस्ट है, इसके बाद अभी हुआ नहीं है। इस संविधान संशोधन में जो सीटें थी, कोटे की सीटें थी, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को आरक्षित सीटों का प्रावधान था, उसको खत्म कर दिया गया है। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इन सीटों में भरा गया हो, लेकिन ये बवाल ही खत्म कर दिया गया है। ये संविधान के आर्टिकल 331 और 333 के प्रावधान को समाप्त कर देगा। तो इसमें ये प्रश्न बनेगा कि आर्टिकल 331 और 333 को भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा रिमूव किया गया है। फिर भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये जो 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था, सेक्युलर और सोशलिस्ट। भारतीय संविधान में अभी टोटल शुरू से 22 भाग हैं, लेकिन अगर आप क को जोड़ेंगे तो 25 भाग है। कुल 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन क ख ग घ मिला के 470 हो जाते हैं। लेकिन सवाल कोई पूछे तो कितने भाग हैं, तो 22 भाग ही इसका आंसर होगा, 25 आंसर नहीं होगा। और आर्टिकल्स 395 ही आंसर होगा। अगर कोई पूछे कि कितने आर्टिकल्स टोटल हैं, तो 470 आंसर नहीं होगा। और 12 शेड्यूल हैं। पूरी तरह से जो संशोधन संविधान जब बना तो लगभग 2000 से अधिक संशोधन किए गए, तब जाके अंतिम मसौदा संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ।
तो इस वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी संशोधन करना हो तो संसद को क्या करना पड़ेगा। संसद को इस वीडियो में जो टाइप 3 दिया गया है वो करना पड़ेगा। उसका मतलब विशेष प्लस राज्यों की परमिशन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए और लाइक करिए। पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक जरूर करिए।